जय श्री राम भक्तों, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। भक्तों, आज का वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जेल कौन सा है? वो नहीं जो सलाखों से बना है, बल्कि वो जो आपके दिमाग में बना है। हम रोज सुबह उठते हैं, दुनिया से लड़ने के लिए हथियार उठाते हैं, लेकिन रात होते होते हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हराने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो आवाज है जो हमारे अंदर गूंजती है। आज की कहानी और ये प्राचीन श्लोक आपको आईना दिखाएगा और साबित करेगा कि आपकी बर्बादी और आपकी कामयाबी की चाबी दोनों एक ही जगह छिपी हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच आपको बेचैन कर सकता है। तो चलिए श्लोक सुनते हैं। उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो चलिए इस श्लोक को एक कहानी के द्वारा सीखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान योद्धा था जिसका नाम था वीर प्रताप। वीर प्रताप के पास 1000 हाथियों का बल था और उसकी तलवार की चमक से दुश्मन की सेनाएं बिना लड़े ही भाग खड़ी होती थीं। लेकिन वीर प्रताप एक अजीब बीमारी से ग्रस्त था, असंतोष। उसे लगता था कि दुनिया उसे समझ नहीं पा रही, उसके अपने सेनापति उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसका भाग्य ही खराब है। एक दिन एक निर्णायक युद्ध से पहले वीर प्रताप अपने तंबू में बैठा था। बाहर दुश्मन की सेना खड़ी थी, लेकिन वीर प्रताप के हाथ कांप रहे थे। उसे डर दुश्मन की तलवार का नहीं था, बल्कि अपने अंदर के उस शोर का था जो कह रहा था, तुम आज नहीं जीत पाओगे, तुम कमजोर हो चुके हो। उसने अपनी हार मान ली, न युद्ध के मैदान में बल्कि अपने मन के मैदान में। जब युद्ध शुरू हुआ तो वीर प्रताप, जो कभी अजेय था, एक साधारण सैनिक की तरह लड़खड़ाने लगा। उसका ध्यान अपनी तलवार पर नहीं बल्कि अपने डर पर था। उसने देखा कि उसका घोड़ा भी उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था। तभी एक तीर उसके बाजू को छूता हुआ निकल गया। वो गिर पड़ा। धूल में लेटे हुए जब वो आकाश की ओर देख रहा था, उसे अपनी पुरानी गुरु की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि जिस साजिश का उसे डर था, वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के संदेह ने रची थी। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु वो दुश्मन राजा नहीं है जो सामने खड़ा है, बल्कि वो स्वयं है जिसने अपने आत्मविश्वास का गला घोंट दिया था। उसी धूल भरे मैदान में खून से लथपथ वीर प्रताप ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरा निर्णय लिया। उसने अपने मन की उस कमजोर आवाज को ललकारा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे कोई हरा सकता है तो वो मैं हूं, और अगर मुझे कोई उठा सकता है तो वो भी मैं ही हूं। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और खड़ा हो गया। ये वो वीर प्रताप नहीं था जो कुछ पल पहले गिरा था। ये एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी आत्मा को अपने मन के दलदल से बाहर खींच लिया था। उस दिन वीर प्रताप ने युद्ध जीता, लेकिन इतिहास की किताबों में उस जीत की वजह उसकी तलवारबाजी नहीं बल्कि उसकी आत्मविजय मानी गई। उसने बाद में अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि हर इंसान के भीतर 2 जानवर होते हैं, एक जो उसे नीचे खींचता है और एक जो उसे ऊपर ले जाता है। जीत उसकी होती है जिसे हम ज्यादा खुराक देते हैं। वीर प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने भीतर के उस कायर को मारना पड़ता है जो उसे रोज सुबह ये कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये श्लोक हमें आत्म जिम्मेदारी यानी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाता है। ये हमें पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। हमें ये इंतजार करना बंद करना होगा कि कोई मसीहा आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। जिस तरह वीर प्रताप ने खुद को धूल से उठाया, उसी तरह हमें भी अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने जीवन का भार खुद उठाना होगा। याद रखें, जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी खुशी और दुख के निर्माता आप स्वयं हैं, उसी दिन से आप अजेय हो जाते हैं। आप ही अपनी नैया हैं और आप ही उसके खवैया।